फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का वीडियो उस टॉपिक पर होने वाला है जो मैंने खुद नहीं सोचा था, और मैंने सच बताऊं मैंने फर्स्ट बार अभी जस्ट एक वीडियो देखा है, उसमें सुना है। और आप लोग भी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और जरूर बताइएगा कि आपने ये चीज़ कभी सुनी थी, क्या आपको ये चीज़ पता थी। तो मैंने अभी एक वीडियो में सुना जो हमारी रिएक्शन कैटेगरी की ही है, और उन्होंने बोला है कि 100% सही है। और ये बात उन्होंने जहाँ से सुनी थी पूरा कंफर्मेशन किया, मतलब कंफर्म की उस बात को, तब उन्होंने अपने रिएक्शन में ऐड किया। पर सच बताऊं मुझे 1% भी ये बात कभी मैंने नहीं सुनी थी, और मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्नैपी गर्ल्स की 2 शादियां हुई थी, एक सूरज जी के साथ और दूसरी राजवीर जी के साथ। और अभी तक हम लोगों को सिर्फ यही चीज़ पता थी कि वो लोग रियल ब्रदर थे, मतलब सगे भाई थे, और मैं यही समझ रही थी। पर मैं ये बात बोल भी रही हूँ तो भी मुझे अभी भी लग रहा है क्या सच में ये सच है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सुना और उन्होंने सही 100% सही बात बोलकर ही यही बोली कि ये बिल्कुल सही बात है। जो सूरज जी और राजवीर जी थे वो रियल ब्रदर नहीं थे, मतलब सगे भाई नहीं थे, मतलब उनकी माँ जो है वो अलग थी। अब ये कैसे नहीं, ये मैं और भी ज़्यादा देखूंगी वीडियोस, क्योंकि जो सपना की जेठानी है उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि वो लोग सगे भाई नहीं हैं। जब उनके उस लाइव में जो एक दो रिएक्शन वाले और थे उन लोगों ने जाकर कंफर्म किया, तो उन्होंने दोबारा बोला कि हाँ, जो आंटी जी हैं वो सूरज जी की मम्मी नहीं हैं। तो फिर उन लोगों ने जो रिएक्शन वाली थी वो हम लोगों की कैटेगरी की ही हैं, तो हम लोग बहन ही हुए जो भी समझो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की चीज़ें देखते भी हैं। क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है जो मुझे पता है उनको नहीं पता है, या उनको जो पता है वो चीज़ मुझे नहीं पता है, तो देखते भी हम लोग एक दूसरे की वीडियोस जरूर देखते हैं। तो उनकी वीडियो में देखने से पता चला, और उन लोगों ने बार बार पूछा तो उन्होंने आगे से उनको कन्फर्म किया गया कि ये बात सही है कि जो सूरज जी हैं वो आंटी के बेटे नहीं हैं, मतलब वो उनकी सगी माँ नहीं है, उनके सगे बेटे थे राजवीर जी। तो ये चीज़ जैसे ही सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सुना, तो कई लोगों को, जब मुझे नहीं विश्वास हो रहा, सच बताऊं मैंने ये चीज़ कभी नहीं सुनी थी, पर अब जब मैंने सुनी है तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लग रही है। पर क्योंकि अजीब इसलिए लग रही है, हम लोगों ने हमेशा आंटी के 2 बेटों को 2 बेटों के रूप में ही देखा है, और ये कभी हम लोगों के जहन में ये सवाल आया ही नहीं था कि जो वो दिखाई दे रहा है, मतलब कि सुनाई दे रहा है या सामान दिखाया जा रहा है हमें कि वो उनके रियल बेटे नहीं थे। तो वो हम लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा है कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं ये यूट्यूब के लिए तो नहीं झूठ बोला जा रहा है। पर बहुत से फिर कमेंट्स भी देखे और उसमें भी बताया गया कि हाँ वो उनके बेटे नहीं हैं। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये बात पता थी, या ये बात जानकर आप लोगों को भी शौक लगा। और अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आ रही कि शायद इसीलिए आंटी जी कभी सपना से वो बॉन्ड क्रिएट कर ही नहीं पाई, या जो सपना के बच्चे हैं उनसे उनका लगाव उतना कभी दिखा नहीं, शायद इसीलिए हो सकता है। पर हमने हमेशा उनको उनकी रियल दादी ही देखा है, क्योंकि राजवीर जी तो थे उनके बेटे और उनकी बेटे थे, तो जो सपना की छोटी बेटी है वो तो उनकी पोती है। और अब कई लोगों को अंकल जी का भी एक रूप दिख रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंकल जी ही ऐसे हैं जो सपना के लिए या सपना के बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते हैं। क्योंकि छोटी जीजी और आंटी जी के रवैये से समझ में आता है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि वो लोग इस घर में आए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जब आंटी नहीं चाहेंगी, छोटी जीजी नहीं चाहेंगी, तो हो सकता है भाई हस्बैंड वाइफ की बातें मानना ही पड़ता है, क्योंकि अंकल जी का भी फिर अपनी वाइफ के सिवा कोई नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ये आई, और फिर बात उठी सपना और राजवीर की शादी पर। तो आप लोगों को याद होगा जब छोटी जीजी ने एक लाइव किया हुआ था, उस लाइव में उसने बोला था कि मम्मी जो है वो राजवीर भैया की शादी के लिए सपना से करवाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात हमें नहीं पता है कि वो उनकी रियल मम्मी है कि नहीं है, पर उनको तो पता होगी। यदि वो नहीं है रियल मम्मी तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि उनके खुद के सगे बेटे की लाइफ ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो शायद सपना से शादी करवाने के लिए रेडी नहीं थी। पर राजवीर भैया जो थे वो सच में दिल के अच्छे थे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था सूरज जी के जाने के बाद उन्होंने कैसे सपना को संभाला था, कैसे उनके फार्म हाउस पर जाकर फार्म हाउस का काम पूरा करने के लिए मेरा भाई ये चाहता था, मेरा भाई ये चाहता था।
तो उन लोगों के बॉन्ड को देखकर भी कभी नहीं लगा कि ये लोग अलग अलग माँ के बच्चे हैं। मुझे तो सच में नहीं लगा। और मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ फिर भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि सच में वो लोग सगे भाई नहीं थे, क्योंकि उन लोगों का बॉन्ड सच में बहुत अच्छा था। और आंटी जी ने कभी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई कि आज जो बड़े वाले भैया थे सूरज भैया वो उनके बच्चे नहीं हैं या उनको कम प्यार दिखाया हो। ये इस मामले में मैं बोलूँगी कि कभी नहीं दिखाया। तो ये चीज़ जब से सोशल मीडिया पर आई है तो अब लोग बोल रहे हैं, इसलिए शायद अब वो सपना को पसंद नहीं करती है, क्योंकि सपना ने पहले उनकी नज़र में उनके बच्चे जो गए हैं कहीं ना कहीं सपना की वजह से, या सपना का नसीब ख़राब था, या सपना का ऐसा लक था उसकी वजह से गए हैं। तो जो छोटी जीजी की वो लाइव वाली बात है वो चीज़ अब दिमाग में आ रही है। क्या उसमें जो बोला था छोटी जीजी ने कि मम्मी नहीं चाहती थी मोनू भैया की शादी हो सपना से, तो वो चीज़ अब सब लोगों के दिमाग में भी आ रही है और मेरे दिमाग में भी आ रही है, क्या सच में ऐसा है। और रही बात, कल एक वीडियो आया था जिस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें देखी थी उसके ऊपर रिएक्ट किया था कि प्रॉपर्टी के हिस्से हो गए हैं, मतलब हिस्से नहीं, सॉरी, प्रॉपर्टी को किसी और के नाम कर दिया गया है, मतलब जो अंकल की सिस्टर है उनके नाम पे कर दिया गया है। और उसके भी कई रीज़न होते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि यदि किसी पर प्रॉपर्टी वाला केसेस चल रहा हो तो जैसे हमारी प्रॉपर्टी हम किसी और के नाम कर देंगे तो कोई हमसे नहीं छीन पाएगा, हमसे उसका रिश्ता है तो वो हमसे ही छीनेगा, पर हम यदि किसी और के नाम कर देंगे तो उससे नहीं छीन पाएगा, ऐसा सुना था। पर अब बातें वो आ रही हैं, और एक जो नीता मैम हैं, नीता त्यागी करके, उन्होंने भी मेरे वीडियो पर कमेंट किया है और बोला है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है हर जगह सपना का नाम है। और ये चीज़ हमने भी कहीं ना कहीं सुनी थी, पर सामने वाले ने जैसा बताया ना मेरे दिमाग में बस उतना ही गया। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी हर जगह सूरज के जाने के बाद सपना का नाम है। पर हाँ, नाम नहीं है कि जो अंकल की खुद की प्रॉपर्टी है, जो गांव की कुछ ज़मीन है और घर है शायद, उसमें शायद सपना का हक नहीं बनता या उसके बच्चों का हक नहीं बनता है, उस पर बनता है उनके ससुर का। तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं, मतलब जो सपना के ससुर के लिए सिर्फ है वो वाली प्रॉपर्टी भले किसी को दे सकते हो। और इसके लिए सपना ने भी अलाउ कर दिया था कि हमारे बच्चों का जो है, बच्चों के पिता का जो था वो तो उसको मिलेगा ही, आज मिले कल मिले, जब टाइम आएगा तब मिलेगा, चाहे वो बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तब मिलेगा। पर जो सिर्फ सपना के ससुर का है ना, वो चीज़ जो है वो सिर्फ मिलेगी उनको जिसको ससुर देना चाहे, चाहे वो पोतियों को दे चाहे किसी और को दे। तो हो सकता है यदि उनकी बहनें आई थी तो वही वाली प्रॉपर्टी उन्होंने करवाई हो, पर जो सपना के नाम पर या सूरज राजवीर के नाम पर है वो प्रॉपर्टी वो किसी को नहीं दे सकते हैं, जब तक या तो सपना के बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं या सपना उसमें हाँ नहीं करती है, तब तक वो प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे सकते। फिर एक जगह और मैंने बहुत सी वीडियोस देखी तो पता चला कि जब सपना के ससुर ने भी कई लोगों से, मतलब उनके जो भाई है ना, उनसे भी उनका मतलब प्रॉपर्टी कुछ छीनी है जो भी है। तो ऐसा होता है जो सपना के ससुर है उनके पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें सपना के जो ससुर है उनके चारों भाई बहन का हक बनता है। जैसे कि सपना के ससुर जो है 2 भाई 2 बहन है, तो सपना के जो दादा ससुर थे उनकी प्रॉपर्टी पर यदि हक बनता है ना, तो सपना के ससुर के 4 भाई बहन का हो सकता है वही प्रॉपर्टी सपना के ससुर ने अपनी 2 बहनों के नाम करने के लिए बुलाया होगा। क्या हुआ है, या तो सपना के ससुर ने यदि नाम की होगी तो सिर्फ अपने नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो, या फिर वो प्रॉपर्टी जो उनके पिता मतलब दादाजी जो थे उनकी प्रॉपर्टी थी उसमें से हिस्सा दिया होगा दोनों बुआ लोगों को। और हो सकता है अब चाचा जी भी दिख जाए, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आया है चाचा जी से प्रॉपर्टी की वजह से ही विवाद चल रहा था। यदि 2 बहनों को दिया है तो हो सकता है आगे के टाइम में हमें दिख जाए कि चाचा जी भी आए थे, उनको भी दी गई है प्रॉपर्टी। अब यदि दी होगी तो ये बहुत अच्छी बात है कि यदि बहनों का लगता था और बहनों का इन्होंने लिया था और वो चीज़ दी है तो अच्छी बात है। और रही बात जो सोशल मीडिया पर कल थोड़ा सा गलत मैसेज गया कि सपना के बच्चों का जो हक है वो भी दूसरों के नाम पर कर दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। और ये चीज़ मैंने फिर और भी जगह से देखी समझी, तब मुझे समझ में आए कि नहीं होगा ऐसा। यदि
सूरज और राजवीर के नाम पर जो कुछ भी था उसमें सपना का और सपना के बच्चों का हक है। जब तक वो लोग रेडी नहीं होंगे, वो लोग नहीं चाहेंगे, ये किसी को नहीं दे सकते। पर जो सपना के ससुर का खुद का अकेला है, कुछ घर या खेते, वो भले वो किसी को भी दे सकते। तो उसके लिए हम लोगों ने कई बार वीडियोस देखी है, सपना ने खुद बोला है कि वो आप जिसको भी देना चाहो उसको दे सकते हो, उसको कोई लालच नहीं है उन सब चीज़ों का। तो ये चीज़ सामने आई। और रही बात, सूरज जी नहीं है आंटी के सगे बेटे, ये चीज़ क्या आप लोगों को पता थी? और यदि देखो नहीं भी है तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि जो पहले के ब्लॉग हम लोगों ने देखे हैं या उनके जाने के बाद भी जो ब्लॉग हमने देखे हैं, हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ इस बात का कि वो उनके बेटे नहीं थे। या सूरज जी ने भी कभी अपनी माँ के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली बताई, या सपना ने भी कभी, इतनी लड़ाई झगड़ा हो गया ना, तो सपना ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई कि सूरज जी से भेदभाव करती थी या सूरज जी को देखती नहीं थी या सूरज जी को पसंद नहीं करती थी। ये बात भी कभी नहीं बताई है सपना ने। तो इसका मतलब है वो सूरज जी को मतलब बेटे के रूप में तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था, पर कहीं ना कहीं सपना को वो एक जो होता है ना हमारे खुद के बेटी की बहू, उसको स्वीकार करने में टाइम लगता है, तो शायद वो नहीं हो पाया था। तो जो भी चीज़ें सामने आई मैंने उसको सामने रखा। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये बात शॉकिंग लगी या फिर आप लोगों को ये बात पहले से पता थी। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।